ओम गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी आने वाली है तो उसकी पूजा विधि, पूजा का समय और अमृत समय के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हमें पूजा का पूरा लाभ मिल सके, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें और भगवान का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगती हैं। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं। इस बार पड़ रही है विकट संकष्टी चतुर्थी, तो इस दिन हम भगवान गणेश की और चौथ माता की पूजा करते हैं। इससे हमारे कारोबार में वृद्धि होती है। अगर मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो भी बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। और अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तब तो आपको संकष्टी का व्रत अवश्य करना चाहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप पूजा करने की पूरी विधि जान लेते हैं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, अथवा पीला हो तो पीला भी बिछा सकते हैं। अब गंगा जल से उस जगह को अच्छी तरह से शुद्ध कर लीजिए। अब गणेश जी की एक प्रतिमा रखिए, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो भी रख सकते हैं। अब गणेश जी की प्रतिमा पर चंदन, रोली, अक्षत, दीपक, फल फूल वगैरह चढ़ाइए। उन्हें धूप चढ़ाइए। दूर्वा उन्हें बहुत पसंद आता है, इसीलिए दूर्वा की माला बनाकर चढ़ा सकते हैं या फिर ऐसे ही उन्हें दूर्वा चढ़ा सकते हैं। उन्हें लड्डू का भोग पसंद है, इसीलिए आप लड्डू, सुपारी, लौंग, इलायची आदि उन्हें अर्पण कीजिए। और ओम श्री गणेशाय नमः का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। इस मंत्र को बोलते हुए अपने व्रत की शुरुआत कीजिए। मम वर्तमानागामी शकल निवारण पूर्वक शकल अभिष्ट सिद्ध गणेश चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। इस मंत्र को बोलकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए और व्रत की शुरुआत कीजिए। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा का वर्णन करती हूँ। एक बार देवता लोग दैत्यों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो पहुँचे शिवजी भगवान के पास। शिवजी भगवान से उन्होंने अपना दुख का वर्णन किया। शिवजी भगवान ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, गणेश जी और कार्तिकेय जी को, और उनसे देवताओं की समस्या हल करने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं तुम लोगों की परीक्षा लूँगा, उसके बाद ही ये कार्य करने को दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको पूरा ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर आना है, और जो इस कार्य में सफल होगा उसी को मैं देवताओं की समस्या दूर करने के लिए भेजूँगा। तो कार्तिकेय जी ने अपने मयूर वाहन तैयार किया और चल दिए परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी ने सोचा, मेरा मूषक वाहन इतना छोटा सा है, मैं कैसे पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा करूंगा और विजयी होकर आऊँगा। तो वह वहीं बैठे रहे और उन्होंने शिव पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और वहीं बैठ गए। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए कि अब तो गणेश जी हार जाएंगे। लेकिन कार्तिकेय जी जब वापस आए और विजयी घोषित करने को कहा, तब गणेश जी से ना जाने का कारण पूछा गया। गणेश जी बोले कि मेरे तो माता पिता में ही सारा ब्रह्मांड बसा हुआ है, तो मैंने उनकी परिक्रमा कर ली, तो मुझे लगता है मैंने पूरा ब्रह्मांड ही परिक्रमा कर ली है। इससे शिव पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया और देवताओं की समस्या को दूर करने के लिए भेजा। इस तरह से उन्होंने देवताओं की समस्या को दूर किया और वह गणपति भगवान संकटहर्ता भगवान कहे जाने लगे, और इसी उपलक्ष्य में संकष्टी चतुर्थी मनाई जाने लगी। आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हों वो गणेश भगवान स्वयं ही हल लेंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन। यदि आप अमृत समय में चंद्र को अर्घ देते हैं तब आपको इसका फल दुगना मिलता है। तो इसीलिए चंद्र समय का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ।